अटूट बंधन। आकाश का आज ऑफिस के किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। अनमना सा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। मन ही मन एक चिंता उसे परेशान कर रही थी कि उसने माँ का कहना मानकर उसकी पसंद से शादी क्यों नहीं की। आज उनका कहना माना होता तो शायद यह नौबत ना आती। आज महीना हो गया, नीरा अपने मम्मी पापा के पास नाराज होकर चली गई। छोटी छोटी बातों पर नीरा का नाराज होना उसे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन नीरा ने तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लिया। पहली बार कॉलेज कैंटीन में प्रेम के इजहार के बाद जब नीरा नाराज हुई तो उसे मनाने के आकाश ने 10 जतन किए। और यह रूठना मनाना उन दिनों बहुत अच्छा भी लगता था। दोनों जब भी कहीं घूमने जाते और आकाश की नजर किसी लड़की पर पड़ते ही नीरा नाराज हो जाती। कहती, लगता है तुम्हें मैं पसंद नहीं, इसीलिए तुम दूसरी लड़कियों पर नजर डालते हो। आकाश बहुत समझाता, लेकिन उसके दिमाग को फिर से सेट करना बड़ा मुश्किल होता। जबकि आकाश कभी किसी को इस नजरिए से न देखता था। आकाश से अत्यधिक प्रेमवश ही नीरा कभी आकाश को दूसरों की ओर देखने भी नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ पहुंची। एक दिन नीरा ने जिद ही पकड़ ली, अगर तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करते हो तो शादी कर लो, अपने परिवार से मेरे बारे में बात करो। लेकिन आकाश की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी। किस आधार पर परिवार से वह शादी की बात करता। लेकिन नीरा कहने लगी, बहाने बना रहे हो। जबकि आकाश का कहना एकदम सही था। जब तक वह स्वयं की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो विवाह कैसे कर सकता है। आखिर उसने जल्दबाजी में एक मामूली सी प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। अब तो नीरा दिन रात उसे शादी करने के लिए जोर डालने लगी। आखिर आकाश भी नीरा को प्रेम करता था, इसीलिए उसने अपने मम्मी पापा को नीरा के बारे में बताया। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगी, लव मैरिज का भूत थोड़े ही दिनों तक रहता है, घर गृहस्थी में पड़ते ही सब भूल जाओगे। ऐसी क्या खास बात है नीरा में, बस 4 दिन में सब पता चल जाएगा। कहकर मम्मी रूम में चली गई। आकाश ने पापा से मम्मी को मनाने का कहा, फिर भी मम्मी शादी के लिए न मानी। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब घर आए तो बहुत दिनों तक मम्मी ने नीरा से बात भी नहीं की और ना उसका किसी तरह का कोई स्वागत हुआ। सिर्फ पापा ही नीरा से बात करते थे। आज साल भर बाद जैसे तैसे मम्मी और नीरा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आई। नीरा हमेशा कहती, शादी हुई है पर नई बहू वाली फीलिंग अभी तक नहीं है। कभी मेरा इस घर में वेलकम तो हुआ ही नहीं। नीरा को अब परिवार से भी शिकायत रहने लगी। आकाश और नीरा का प्रेम न जाने कहाँ खो गया। हर छोटी बड़ी बात पर दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इसी के चलते आज नीरा अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तभी शीला और सोहेल ने उनको विचारों में खोया देख जोर से आवाज लगाई, आकाश चल कैंटीन चलते हैं, जल्दी से आजा। अपने दोस्तों की आवाज सुन आकाश हड़बड़ा कर लैपटॉप ऑफ करने लगा। कैंटीन में चाय पीते हुए सोहेल ने पूछा, घर पर सब ठीक है। आकाश की अनमनी सी हाँ से सोहेल आकाश का हाल समझ गया। उसने अपनी पत्नी शीला की तरफ देखते हुए कहा, आज शाम हम तेरे घर पर ही नीरा भाभी के साथ नाश्ता करेंगे। सुनते ही आकाश ने झेप कर कहा, अरे यार भूल गया, वो तो आज मायके गई होगी। सोहेल ने कुरेदा, यार क्यों मुझसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है नीरा फिर नाराज हो गई। आखिर आकाश ने सोहेल और शीला को पूरी बात बताई और डर जताया कि कहीं नीरा बड़ा कदम ना उठा ले। मम्मी पापा के बहुत मनाने पर भी वो न मानी। शाम को सोहेल और शीला ने एक रेस्टोरेंट में नीरा को कॉल करके बुलाया और आकाश को भी बुलाया। फिर शीला ने नीरा को समझाया, शादी से पहले की बात और थी, अब तुम्हारी नई गृहस्थी है, इसे जमाने के बजाय बात बात पर रूठ कर मम्मी के घर जाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। विवाह तो अटूट बंधन है। तुम सब बातों को साइड में रख कर सोचो, आकाश ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम आकाश को छोड़कर बार बार मम्मी के घर चली जाती हो। कल ऑफिस में आकाश खोया खोया सा था। हल्की हालत ने सब हाल बयां कर दिया। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है। नीरा ने आकाश की तरफ देखा तो वह गुमसुम सा था।
उसे इस हाल में देख नीरा को अच्छा नहीं लगा। शीला ने नीरा से पूछा, घर चले? नीरा ने मुस्कान के साथ स्वीकृति दे दी। नीरा अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसकी आंखों में पानी था। तभी आकाश ने कहा, ऐसे नहीं, अब इसका वेलकम शानदार तरीके से करूंगा। इसीलिए अब मैं अभी घर जा रहा हूँ। नीरा, तुम्हें कल मम्मी पापा के घर से सुबह विदा कराने आऊंगा। तैयार रहना। घर जाकर आकाश ने मम्मी पापा को बताया, कल नीरा को लेने जा रहा हूँ। उसकी खुशी में मम्मी पापा भी शामिल हो गए। आज आकाश के साथ मम्मी भी नीरा के वेलकम की तैयारी में लगी थी। बहू के लिए भोग बनाया और आरती की थाली द्वार पर कुमकुम घोलकर परात रखी। नीरा को लेकर जब आकाश आया तो दोनों के चेहरे पर खुशी थी। मम्मी ने अपने बहू बेटे की आरती कर घर प्रवेश करवाया। कुमकुम थाल में पांव रखाकर आंगन में गृह लक्ष्मी के प्रवेश के पद चिन्ह बनाए। नीरा आज नई दुल्हन सी शर्मा रही थी। आकाश और नीरा एक दूसरे को पुनः पाकर अटूट बंधन में बंद प्रेम से सरोबार थे। नीरा के घर प्रवेश के बाद जैसे जैसे घर में रौनक लौटने लगी, वैसे वैसे आकाश और नीरा का रिश्ता भी फिर से सांसें लेने लगा। लेकिन इस बार दोनों के दिलों में एक हल्की सी चिंता भी थी। आखिर कब तक? क्या यह खुशी स्थायी रहेगी या फिर किसी बात पर नीरा का मन खिन्न हो जाएगा? अगली सुबह नीरा जल्दी उठ गई। आज उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी कॉलेज के दिनों में होती थी। उसने अपने हाथों से नाश्ता बनाया, आलू पूरी, हल्की सी खीर और आकाश की पसंद की अदरक वाली चाय। जब आकाश नींद से जगा तो उसने नीरा को रसोई में गुनगुनाते देखा। वह कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे खोया हुआ सुख उसे वापस मिल गया हो। ये सब क्या है? आकाश ने प्यार से पूछा। नीरा मुस्कुराई। बस सोचा आज तुम्हारा मनपसंद बनाऊं। इतने दिनों तक नाराज रही तो अब मनाना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आकाश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने गलतियां की नीरा, पर अब से चीजें बदलेंगे, साथ साथ बदलेंगे। नीरा की पलकों पर नमी तैर गई। हाँ, अब बदलेंगे। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। खाने के हर निवाले में मानो विश्वास का एक नया कण घुल रहा था। महीने भर में घर का माहौल बदलने लगा। जो कभी ठंडा रहता था उसमें एक गर्माहट आ गई थी। सबसे बड़ा बदलाव मम्मी और नीरा के बीच आया। मम्मी नीरा को घर के छोटे बड़े कामों में शामिल करने लगी। नीरा भी अब हर चीज दिल से करती। मम्मी कभी कभी उसे प्यार से ताने भी देती, बहू ये काम तो ऐसे करना चाहिए, और नीरा मुस्कुरा कर सीख लेती। नीरा के मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा था। वह महसूस करती, शिकायतों की दीवारें गिराने में सिर्फ एक कदम काफी होता है। एक शाम आकाश ऑफिस से लौटा तो देखा नीरा आंगन में बैठी मम्मी के घुटनों में हल्का सा तेल मल रही थी। दोनों की हंसी दूर से ही सुनाई दे रही थी। आकाश के ओठों पर मुस्कान आ गई। आज माँ बेटी बहुत खुश है, उसने मजाक किया। मम्मी बोली, हाँ, तेरी पत्नी ने किसी को बहुत याद दिलाई है, अब हमें भी थोड़ा समय देती है। नीरा लजाकर बोली, मम्मी बस अब सब सही करना है। आकाश ने महसूस किया वह वही नीरा है जिसे वह चाहता था, और शायद यह वही घर है जहां नीरा खुद को अब अपनापन दे रही है। कुछ ही दिनों बाद सोहेल और शीला ने आकाश को ऑफिस में बुलाया। लगता है अब सब ठीक है। नीरा भाभी तो बहुत खुश लग रही थी। कल बाजार में मिली तो कह रही थी, अब घर जैसा घर लग रहा है। आकाश ने हल्की राहत की सांस ली। हाँ, उसने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा संभलना था। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी संबंधों को गिरने से बचाने के लिए सिर्फ एक मजबूत कदम काफी होता है। उस रात नीरा ने आकाश से कहा, जानते हो आकाश, उस दिन तुमने कहा था कि मेरा वेलकम शानदार करोगे। शायद वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उस एक स्वागत ने मेरी सारी नाराजगी जैसे धुल कर खत्म कर दी। आकाश ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नीरा, घर में बहू का कदम सिर्फ एक रस्म नहीं होता। उस दिन तुम आई नहीं थी, लौटी थी, और मैंने समझा कि अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा होता तो हम दोनों टूट जाएंगे। नीरा ने आंसू रोकते हुए कहा, अभी कभी नहीं टूटेंगे। वादा? आकाश ने उसे बाहों में भर लिया। वादा? अब हर रूठना मनाना नहीं, सिर्फ
समझाना होगा। नीरा उसके सीने पर सिर रखकर मुस्कुराई और वेलकम दिल से होगा। समय के साथ दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। समस्याएं आई, झगड़े भी हुए, पर अब उनका हल रूठ कर घर छोड़ना नहीं, बल्कि साथ बातचीत से निकालने लगे। दोनों ने सीखा, प्यार वही है जो मुश्किलों में साथ बैठकर खुद को सुधारे, एक दूसरे को नहीं छोड़ता। आकाश ने मन ही मन सोचा, शायद माँ सही कहती थी, प्रेम का असली रूप शादी के बाद ही दिखाई देता है। लेकिन अगर दोनों साथ हो तो वह और भी गहरा हो जाता है। और नीरा ने महसूस किया, घर वह नहीं जहां आप आते हैं, घर वह है जहां आपको अपनाया जाता है। दोनों की जिंदगी अब एक नई दिशा में चल पड़ी, समझदारी, अपनापन और अटूट बंधन की दिशा में।